Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो important news है वो है first VSSC that is विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इसरो डेवलप मल्टीपर्पज ऐप सखी टू असिस्ट गगनयान क्रू। तो आपको पता होगा 2024 में हमारा गगनयान मिशन जो है वो लॉन्च होने वाला है। सो उसके जो है उसके रिगार्डिंग जो है आपको न्यूज़ देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है, ठीक है। इंडियन ओशन रीजन IOR ये जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये टॉपिक है, इसको भी कवर करेंगे। थर्ड क्या है, वैक्सीन फॉर डेंगी मे बी आउट इन मार्केट बाय मिड 2026। तो 2026 तक जो है हमें वैक्सीन मिल जाना चाहिए डेंगी का। एंड लास्ट इज एनक्लेट दैट इज़ जो आपका इंसॉल्वेंसी, ये न्यूज़ जो है मेरे ये जो टॉपिक है दैट इज़ ये एनक्लेट का मैंने टॉपिक इसीलिए लिया बिकॉज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है आपका, अगर आप पढ़ेंगे अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आपको पता होगा दिस इज़ द बेसिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर इकोनॉमिक्स। इसीलिए ये जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है उसमें ये आता है। 3 tiered बॉडी है, एनक्लेट, NCLT, एनक्लेट एंड योर IBBI। सो वो तीनों को हम देखेंगे, समझेंगे इस कोड के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है, ठीक है। तो एक एक करके जो है सारे न्यूज़ को कवर करते हैं। फर्स्ट क्या है, VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और इंडियन इसरो ने मिलके जो है एक मल्टीपर्पज़ ऐप जिसका नाम था सखी, ठीक है। ये सखी को जो है डेवलप किया है, ठीक है। सो ये सखी क्या है, ये सखी का फुल फॉर्म क्या है, स्पेस बॉन्ड असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन, ठीक है। स्पेस बॉन्ड असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू असिस्टेंट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जैसे आपको पता होगा 1 वीक के अराउंड के लिए जो है वो लोग मनूवर करेंगे इन दी लो अर्थ ऑर्बिट एंड उसके बाद वो जो है वापस आ जाएंगे इन दी जो 4 जो आपको याद होगा हम लोगों ने डिस्कस किया था, 4 जो जवान थे जो एयरफोर्स के वो थे उनको सिलेक्ट किया गया सो गगनयान मिशन के लिए। सो वो जो 4 लोग थे ना, वो 4 लोग जो है क्योंकि 1 हफ्ते रहेंगे तो वो क्रू से बात करने के लिए, उनका हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए सो ये एक ऐप बनाया गया है जो सारे काम को करेगा, ठीक है। असिस्ट उनको करेंगे कि अभी आपको ये खाना खाना है, शेड्यूल उनका जो है तैयार करेंगे। विल अमंग मॉनिटर थिंग्स लाइक हेल्थ को मॉनिटर करेंगे और उनके साथ जो है कनेक्शन जो है बना के रखेंगे, उनको कनेक्टेड रखेंगे टू दी वर्ल्ड, ठीक है। पूरा मतलब जो इंडिया से उनको जो है कनेक्ट, उनके साथ जो है कनेक्ट बनाए रखेंगे एंड इवन अलर्ट देम अबाउट देयर डाइटरी शेड्यूल्स। तो जो डाइटरी शेड्यूल्स है, ठीक है, उसके लिए जो है डाइटरी शेड्यूल्स जो है उसके लिए जो है उनको असिस्ट भी करेंगे। द स्पेस फैसिलिटी हैज सक्सेसफुली टेस्टेड एन इंजीनियरिंग मॉडल कस्टम बिल्ड हैंड हेल्ड स्मार्ट डिवाइस, ठीक है। इट इज़ अ हैंड हेल्ड स्मार्ट डिवाइस, उसका नाम क्या है, सखी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये सखी जो है गगनयान मिशन में जो 3 क्रू मेंबर्स जाने वाले हैं ना, आपको पता है क्रू मेंबर जो है मिशन है, सो उनको जो है असिस्ट करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए, उनको वर्ल्ड के साथ कनेक्ट रखने के लिए ये जो है हैंड हेल्ड जो सिस्टम है उसका डेवलपमेंट किया गया था। आई होप आपको ये टॉपिक जो है समझ आ गया होगा। सखी याद रखिएगा, इट इज़ रिलेटेड टू दी गगनयान मिशन, ठीक है। सो यहाँ पर वही सेम बात जो है लिखा गया है, ये जो उनको अलर्ट करेगा उनको असिस्ट भी करेगा, ठीक है। याद रखिएगा, स्पेस बॉन्ड असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन सखी, ठीक है। सो आई होप आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज ऑल आइज ऑन ऑन दी इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। सो इंडियन ओशन रीजन जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है। अगर आप देखें तो इंडियन ओशन रीजन का जो इंपॉर्टेंस है इन फ्यू ईयर्स जो है बहुत ज़्यादा राइज हो गया है। वाई? बिकॉज ऑफ द ड्रामेटिक राइज ऑफ चाइनीज एग्रेगेशन इन दी इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। इंडिया का इंटरेक्शन जो है ये इंडियन ओशन रीजन में काफ़ी डाइल्यूटेड सा है, ठीक है। बिकॉज द अब जो है हाउ वी आर फोकसिंग ऑन, हम जो है बहुत सारे फोरम्स में हमारा इंटरेक्शन तो है, जैसे आप I2U2 देखेंगे, आप क्वाड देखेंगे, ठीक है, आप हमारा इंटरेक्शन ब्रिक्स में देखेंगे, समिट में। बट हमने कहीं ना कहीं इंडियन ओशन रीजन में जो है हमारा इंपॉर्टेंस जो है वो हम उतना इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। अगर आप देखें हमारा इसका आपको बहुत लाइवली एग्जांपल आपको कहाँ देखने को मिलेगा, आर रिलेशनशिप विद मालदीव्स। पहले कितना ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप हुआ करता था, बट नाउ द रिलेशनशिप हैज़ बिन टॉर्मेंटेड एंड इट हैज़ बिन वेरी पुअर, ठीक है। सबसे ज़्यादा आज तक का जो जितना पुअर रिलेशनशिप, इट हैज़ हिट द रॉक बॉटम विथ मालदीव्स, ठीक है। एंड अदर कंट्रीज ऑफ इंडियन ओशन रीजन विच इंक्लूड्स बांग्लादेश, विच इंक्लूड्स सीशेल्स, विच इंक्लूड्स कॉमोरोस, उनके साथ भी हम कुछ अच्छा जो है रिलेशन, एक स्टेबल रिलेशनशिप नहीं बना पाए, ठीक है। तो इसके वजह से जो है इंडियन ओशन रीजन में वल्नरेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है।
और आपका जो है आप देख पाएंगे बहुत क्लियर एग्रेशन जो है आपको देखने को मिलेगा, बी इट डेवलपमेंट ऑफ हम्बनटोटा पोर्ट, बी इट डेवलपमेंट ऑफ ग्वादर पोर्ट, बी इट डेवलपमेंट ऑफ जिबूती, नेवल बेसिस इन जिबूती भी ये जो है इंडियन ओशन रीजन का जो एक कंट्री है, ठीक है। सो इंटेंस आपको देखने को मिलेगा इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग अप पोर्ट्स, इन टर्म्स ऑफ like just docking your ships, in terms like doing hydrography, in terms of like doing oceanography in the region. So the investment has been so intense that it has been a threat for Indian, ठीक है, इंडियन ओशन रीजन में। हमारा जो सागर इनिशिएटिव है ना, सिक्योरिटी एंड ऑल ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इट हैज़ नॉट यील्डेड दैट मच रिजल्ट, जितना रिजल्ट हम उतना रिजल्ट जितना हम आई कर रहे थे, उतना ज़्यादा रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिला है, ठीक है। सो इंडियन ओशन रीजन जो है बहुत ज़्यादा जो है वल्नरेबल हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है वल्नरेबल यहाँ पर हो गया, ठीक है। हमारा जो रिलेशनशिप है यहाँ पर हमें ज़्यादा जो है बेटर रिलेशनशिप करने की यहाँ पे ज़रूरत है। और यहाँ पे चाइनीज़ इन्फ्लुएंस हैज़ बीन इन अ राइज, बहुत प्लेथोरिक राइज जो है आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर चाइनीज़ इन्फ्लुएंस का, जिसके बारे में हम ऑलमोस्ट एवरी डे वी जस्ट टॉक अबाउट, ठीक है। और यहाँ पर जो है बहुत सारी कंट्रीज जो हम ऐसा नहीं है कि वी आर नॉट इंटरेक्टिंग, बट जो वी आर इंटरेक्टिंग इन मच सॉफ्टर मैनर। और आपको जैसे पता होगा हम्बनटोटा पोर्ट को जो है उन्होंने 99 ईयर्स के लीज पे ले लिया है, ठीक है, 99 ईयर्स के लीज पे। ग्वादर पोर्ट जो है वो आपका पाकिस्तान में पोर्ट है। सो ये क्या एग्जाम्पल दिखा रहा है कि मतलब the influence of Chinese in the entire region has been very much, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो अगर हम एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देखें, यहाँ पर एग्जांपल भी मालदीव्स का ही दिया हुआ है, ठीक है। मालदीव्स जो है प्रेसिडेंट जो है वो उन्होंने इंडिया आउट कैंपेन किया, बहुत सारा जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लास्ट मंथ इंडिया सागर पॉलिसी प्रोड्यूस्ड अ वैल्यूएबल डिविडेंड एज प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया एंड मॉरिशस इनॉग्रेटेड अ न्यू एयर स्ट्रिप एंड जेट्टी एट एग्लेगा आइलैंड, बूस्टिंग मॉरिशस कैपेबिलिटी टू कर्ब इलीगल एक्टिविटीज इन दी वास्ट एक्सटेंडेड इकोनॉमिक जोन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं करें, बट इन अ वेरी सॉफ्टर मैनर, ठीक है। बहुत ज़्यादा हमारा सॉफ्ट इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। हम जो है पायरेसी का इशू को जो है वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल इट, बट उस तरीके का जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा जिस तरीके का जो इन्फ्लुएंस है, जिस तरीके का इन्फ्लुएंस जो है ये आपको चाइनीज़ जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो वी आर ट्राइंग, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अ क्लियर पैटर्न इज इमर्जिंग बिहाइंड बीजिंग्स क्वेस्ट फॉर नेवल बेसिस इन जिबूती, कैकफ्यू, ग्वादर, हम्बनटोटा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या देखने को मिला है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है आपको स्ट्रेटेजिक इमर्जेंस जो है ऑफ पावर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड देन इंडिया हैज़ बीन फेसिंग अ बुली इन एवरी डिटरमाइंड manner, observe India's defense secretary recently. He spoke not only of the border situation but also Indo-Pacific, where a pivotal moment was being witnessed. India and the US, he underlined, were the key stakeholders of Indo-Pacific regions, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने क्या बोला कि इंडिया जो है, इंडिया एंड USA has become two key players in the Indo-Pacific region. Cooperation helps them to address the strategic competition with China. Collaboration in underwater domain awareness has been identified as a key goal dealing with emerging threats, ठीक है। सो कोऑपरेशन भी है, बट अगेंस्ट चाइना, जो चाइनीज राइज है उसके खिलाफ जो है इंडिया एंड US बोथ हैज इमर्ज्ड एज अ वेरी बिग राइजिंग प्लेयर, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर इंडिया के पास क्या क्या ऑप्शंस है, इंडियन गवर्नमेंट के पास क्या क्या ऑप्शंस है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखने को मिलेगा कि इंडिया नीड्स टू कन्वे क्लियर मैसेज, हमें जो है एक क्लियर मैसेज जो है कन्वे करना चाहिए, जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है किस कंट्रीज़ का, वो हमें क्लियरली जो है उसको मैसेज पुट आउट करना चाहिए, ठीक है। सेकेंड, अ क्रिटिकल ऑडिट ऑफ इंडियन ओशन, IORA, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ठीक है, IORA एंड दी कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव CSC, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, इज नीडेड। सो यहाँ पे क्या है, हमारा क्या स्टैंड रहना चाहिए, हमारा किस तरीके से इन्फ्लुएंस रहना चाहिए इन IORA एंड बोथ इन योर CSC, ये हमें एक क्रिटिकल थिंकिंग जो है एंड क्रिटिकल एनालिसिस करके हमें कोई सॉल्यूशन पे आना होगा। वाइल IORA इज अंडर परफॉर्मिंग ऑब्वियसली, ठीक है, IORA जो है वो काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है एंड हैज़ बिकम टू एमॉर्फस टू बी
इफेक्टिव। यहाँ पे IORA में ना कुछ 27 या 28 कंट्रीज है, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा जो है ये एसोसिएशन बन जाता है। एंड CSC फेसेस द डेंजर ऑफ लूजिंग अ की मेंबर्स मालदीव्स इफ द आइलैंड नेशन पार्टनरशिप विद चाइना डिपेंड्स। ठीक है, तो CSC में जो है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में भी मालदीव्स है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में भी आपका इंडिया है। ठीक है, सो अगर चाइनीज़ और आपका मालदीव्स का जो रिलेशन डीपन हुआ तो वी माइट लूज एंड अ वेरी की प्लेयर। आपको पता होगा मालदीव्स इज ऑल्सो नोन एज द हाईवे, मालदीव्स इज ऑल्सो नोन एज द हाईवे ऑफ IOR, राइट, इंडियन ओशन रीजन का हाईवे भी बोला जाता है। तो ये बहुत की प्लेयर है और इसको हम मे बी लूज कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, it may be time for New Delhi to encourage the creation of new mechanism with objective of bolstering maritime security and optimizing the potential of ब्लू इकोनॉमी। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, हमें ब्लू इकोनॉमी की तरफ ध्यान देना चाहिए और मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैंने अभी आपको बताया ना पायरेसी के बारे में, सो उसके बारे में जो है हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। दिस ग्रुप कंप्राइज ऑफ 4 नेशंस फ्रॉम द नेबरहुड, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो हम ये 4 कंट्री के साथ जो है इंगेज कर सकते हैं इन ब्लू इकोनॉमी एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी। ये 4 कंट्री, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड म्यांमार। आप पैटर्न देख पा रहे हैं कि ये 4 कंट्री क्यों, ये चारों कंट्री जो है दे आर सिवियरली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना। ठीक है, एंड 4 आइलैंड स्टेट्स दैट इज मॉरिशस, सीशेल्स, कोमोरोस एंड माडागास्कर। ठीक है, इन 4 ये 8 जो देश है इनके साथ हमें कोलैबोरेशन करना चाहिए। सो कोलैबोरेशन जो है ये तो कर सकता है बट वी हैव टू बी वेरी श्योर और वी हैव टू काउंटर चाइना इन सच अ मैनर कि हम काउंटर भी करें एंड इट डज नॉट अफेक्ट्स आवर पॉकेट, राइट। सो इस तरीके के जो है सॉफ्टर इन्फ्लुएंस जो है अगर हम कोशिश करें देन वी कैन डेवलप अ फ्रेंडशिप, एक हेल्दी रिलेशनशिप जो है इन द इंडियन ओशन रीजन वो हम बना सकते हैं। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये टॉपिक था। आई होप आपको ये जो टॉपिक है ये समझ आ गया होगा। वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट news. The next news is vaccine for dengue may be out in markets by mid 2026 says IIL. IIL क्या है? Indian Immunologicals Limited. Indian Immunological Limited. ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड IIL जो है इन्होंने कहा है कि मिड 2026 तक जो है ये डेंगू का एक वैक्सीन बनाएंगे। ठीक है, यस यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप भूल भी सकेंगे, आपको लगेगा कि ये कैसे हुआ, बट याद रखिएगा इंडियन इम्यूनोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है ना, ये क्या है, इट इज़ अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ये प्लीज़ ये पॉइंट को प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। ये क्या है, फुल्ली एक होली ओन्ड जो है सब्सिडरी है किसका, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का। बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, आई थिंक यू गाइस शुड राइट इट डाउन। ठीक है, सो ये क्या है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का जो होल सब्सिडरी है, ठीक है, पूरा सब्सिडरी है। और इन्होंने क्या बोला कि डेंगू का जो है ये वैक्सीनेशन बनाएंगे बाय मिड 2026। डेंगू जो है इट इज़ अ वेक्टर बॉर्न डिजीज। ये क्या है, एडीज मस्कीटो के काटने से होता है। और इंडिया में डेंगू के बहुत सारे पेशेंट जो है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, फेज़ 1 जो ट्रायल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। फेज़ 1 का जो है ट्रायल कंप्लीट हो चुका है। अब एफिकेसी का जो ट्रायल है वो अभी थोड़े दिनों में शुरू होगा। ठीक है, द कंपनी इज ऑल्सो डेवलपिंग अ वैक्सीन फॉर जीका वायरस। आपको पता होगा एडीज मस्कीटो के काटने से आपको जीका वायरस होता है, येलो फीवर होता है एंड देन डेंगू होता है। ठीक है, सो बहुत सारे जो है आपको देखने को मिलेगा। एंड कैसनूर फॉरेस्ट डिजीज KFD जो है डिजीज, उसका भी जो है ये वैक्सीन जो है डेवलप कर रहे हैं। द वायरस फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 1957। ये KFD वायरस जो है ये 1957 में फॉरेस्ट, कर्नाटक के फॉरेस्ट जो है वहाँ पर देखने को मिला था। एंड हैव इन्फेक्टेड 400 to 500 पीपल एनुअली। हर साल जो है 400 से 500 लोगों को ये इन्फेक्ट करता है। ट्रांसमिशन इन ह्यूमन अकर्स थ्रू इन्फेक्टेड टिक्स बाइट। ठीक है, जो कीड़े होते हैं ना, छोटे छोटे कीड़े, वो आपको बाइट करेंगे, उससे इन्फेक्शन होता है। और ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल्स, कोई भी अगर इन्फेक्टेड एनिमल है, स्पेशली अ सिक और डेड मंकी, इसकी वजह से जो है ये KFD जो डिजीज है वो होता है। तो उसके लिए भी हम वैक्सीन डेवलप करें, हम डेंगू के लिए भी वैक्सीन डेवलप करें एंड आपके जीका वायरस के लिए भी हम जो है वैक्सीन डेवलप करें। फिलहाल तक कोई भी वैक्सीन नहीं है, हम बस प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, वैक्सीन हम जो है प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर कोई दवा उनको जो है देकर हम जो है वो बीमारी को रोक सकते हैं। दैट इज डेंगू को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। मच्छरों के काटने से होता है, मैंने आपको बता दिया। एडीज मॉस्किटो के काटने से आपको जीका वायरस भी होगा, आपको डेंगू भी होगा। ठीक है, बहुत बहुत ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। IIL इट इज इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, इट इज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ठीक है,
चलिए वी कैन मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक. द लास्ट टॉपिक इज अबाउट NCLAT. ठीक है, NCLAT के ऊपर जो है ये आपको टॉपिक देखने को मिलेगा. नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल. नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल. ठीक है, ये है NCLAT का जो है ये आपको फुल फॉर्म देखने को मिलेगा. ठीक है, तो अब आपने सुना होगा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. ठीक है, इंसॉल्वेंसी एक एंड बैंक्रप्सी एक ऐसा सिचुएशन होता है जब आप आपने किसी से लोन लिया हो, पैसे लिए हो, बट आप उसको अब चुका नहीं पा रहे, तो उसको हम बोलेंगे इंसान क्या है, इंसॉल्वेंट है. ठीक है, अगर आपने किसी से लोन लिया हो और आप उसको चुका नहीं पा रहे ड्यू टू वेरियस रीजन, तो वो क्या करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, इंसॉल्वेंट है. ठीक है, दिस पर्सन इज एन इंसॉल्वेंट. बैंक्रप्सी इज अ सिचुएशन जब आप हम बोलते हैं हिंदी में उसका दिवालिया निकल गया. मतलब अब क्या है कि अब आप लिक्विडेट कर देंगे अपनी कंपनी को. ठीक है, बेच रहे अपने एसेट्स को, जो पैसा आ रहा है यू आर पेइंग बैक टू द पीपल एंड देन जो बचा कुचा यू आर वाइंडिंग अप बेसिकली. इट इज नोन एज द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. ये 2016 में जो है ये कोड को लाया गया था ताकि फटाफट लिक्विडेशन हो. अगर आप एवरेज देखें, इंडिया का 4 साल लगता है लिक्विडेशन के प्रोसेस में. अगर आप वही प्रोसेस अगर आप UK US में देखेंगे 1 से 1.5 साल लगता है. सो वो प्रोसेस को फास्टर करने के लिए हमने ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है ये लाया. बहुत 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 ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान से सुनिएगा. ठीक है, सो यहाँ क्या है, ये क्या है, पहले हम लोग NCLAT जो है उसके बारे में देखते हैं. ठीक है, NCLAT क्या है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल. ठीक है, सेक्शन 410, ठीक है, सेक्शन 410 जो है कंपनीज एक्ट के, उसमें ये जो ट्राइब्यूनल है इसको बनाया गया था. इसका गठन जो है इस सेक्शन के द्वारा जो है बनाया गया था. ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, ये क्या है, 3 टीयर्ड बॉडी है. ठीक है, 3 टीयर्ड बॉडी है. आप जो है अपना पहला अपील जो है NCLT दैट इज योर नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल पे सबसे पहला आप अपील डालेंगे. अगर आपको यहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं आया तो आपको NCLAT जो लॉ अपील, मतलब यहाँ से आपको वर्डिक्ट मिला लेकिन आपको लगा कि वर्डिक्ट ठीक नहीं था, तो आप यहाँ पर जाके अपील करेंगे. ठीक है, अपील यहाँ पर करेंगे. फिर अगर आपको लगा कि आपको ये यहाँ पे भी जो है आपको सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिला तो आप IBBI के पास जाएंगे. ठीक है, IBBI के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है IBBI. IBBI क्या है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया. ठीक है, सो यहाँ ये जो है ये 3 टीयर्ड आपको एक बॉडी देखने को मिलेगा. ठीक है, NCLAT क्या है, NCLAT इज द सेकंड नंबर का बॉडी. देखिए यहाँ पे NCLAT क्या है, अपीलेट ट्राइब्यूनल. मतलब अगर आपको यहाँ से कोई NCLT से कोई सुझाव नहीं मिलेगा तो आप यहाँ पे जाके अपीलेट करेंगे. ठीक है, और उसके बाद क्या है, NCLAT is also appellate tribunal and here disposes against the discretion issued by दी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया. ठीक है, अगर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया से अगर आपका कोई इशू है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो आप यहाँ पे NCLAT के पास जाके भी अपने इशू को रिजॉल्व करा सकते हैं. ये किसको, ये जो कोड है किसको किसको कवर करता है, सारे इंडिविजुअल्स को कवर करता है, कंपनीज को कवर करता है, लिमिटेड कंपनीज को भी कवर करता है और पार्टनरशिप फर्म्स को भी ये कवर करता है. ठीक है, इसके एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी कौन है, पहला है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. ठीक है, इसमें 2 IBC दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है, अभी हम लोग NCLAT को हम पढ़ चुके हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, आपके इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के बारे में. ठीक है, सो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में क्या है, 2 एडजुडिकेटिंग बॉडी है. ठीक है, 2 बॉडीज यहाँ पे फॉर्म किया गया है. सबसे पहले तो लॉ ट्राइब्यूनल है एंड नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है. दूसरा क्या है, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल है. ठीक है, सो अगर आप देखें जो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है ये किसके लिए है, कंपनीज और लिमिटेड जो फर्म्स होते हैं ना उनके लिए है. और अगर कोई इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म है तो उसको डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल जो है ये इसको देखती है. ठीक है, When insolvency is triggered under IBC, there can be 2 outcomes, resolution और liquidation. ठीक है, तो अगर आपने अगर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में अगर आप जाके आप इंसॉल्वेंट है, ठीक है, अभी आप क्या है, इंसॉल्वेंट है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, 2 कंडीशन आ सकते हैं. या तो रिजोल्यूशन होगा, आप कहीं से पैसे ला कर दे रिजॉल्व करें, या तो लिक्विडेट करें, मतलब एसेट्स को आप अपने बेच दे, कंपनी के स्टॉक्स को, शेयर्स को आप बेच दे, तो वो क्या होगा, लिक्विडेशन होगा. तो अगर कोई इंसॉल्वेंट है, ठीक है, अभी बैंकरप्ट नहीं हुआ है, अभी वो इंसॉल्वेंट है, अभी वो पैसा नहीं दे पा रहा है, या फिर डिफॉल्टर है, ठीक है, विलफुल डिफॉल्टर है, तो उसको क्या पहले हम क्या देखेंगे कि वो कुछ रिजोल्यूशन आ सकता है क्या. अगर रिजोल्यूशन नहीं आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे कि अब ये क्या हो गया, ये पूरा दिवालिया हो गया, बैंकरप्ट हो गया. तो पहला क्या 2 स्टेप्स है, दैट इज रिजोल्यूशन
या अगर रिजोल्यूशन नहीं होता है तो लिक्विडेशन, आप अपने जो है एसेट्स को बेचना शुरू कर दें, ठीक है। सो रिजोल्यूशन और लिक्विडेशन जो है आपको समझ आ गया होगा। सो रिजोल्यूशन किस तरीके से होगा, रिजोल्यूशन किस तरीके से होगा, अगर आपने थोड़ा सा, अगर आपको थोड़ा आपने पता होगा, आपने सरफाइसी एक्ट के बारे में शायद पढ़ा होगा, तो एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनीज ARC के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। सो एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनीज क्या करती है, वो ट्राई टू रिजॉल्व, लाइक उनको क्या है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे 5/25 ये एक 5/25 आप 25 साल तक जो है आप जो है 25 साल तक जो है अपने जो भी पैसे आपने लोन लिया है आप उसको चुका सकते हैं, अगर एक कैलकुलेशन किया जाएगा, ठीक है। आप 25 साल तक क्या इस तरीके से अपने लोन्स को चुका सकते हैं क्या, सो वो इस तरीके से 5/25 का इशू देख के रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर रिजॉल्व नहीं हो पाया देन अल्टीमेटली इट वुड, मतलब जितने भी कंपनी के एसेट्स है, ठीक है, पहले रिजोल्यूशन ही ट्राई होगा, क्या हम कैसे बचा सकते हैं, अगर नहीं बचा पाए तो हम उसको क्या करेंगे, लिक्विडेट कर देंगे, मतलब उसके एसेट्स को हम बेचना शुरू कर देंगे, ठीक है। टाइम फ्रेम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटायर इंसॉल्वेंसी का जो प्रोसेस होगा ना वो 180 दिन का होता है, 180 डेज में हम इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं under the insolvency and bankruptcy code. The deadline may be extended if the creditor do not raise objections on the extension. For smaller companies including startup with an annual turnover of 1 crore, the exercise of insolvency must be completed under 90 days. अगर कोई स्टार्टअप है नया, ठीक है, नया स्टार्टअप था, इंसॉल्वेंट हो गया, तो उसका इंसॉल्वेंसी जो है 90 डेज में सॉल्व हो जाना चाहिए। और अगर कोई दूसरी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, तो उसको 180 डे में 180 डेज में जो है इसको कंप्लीट करेंगे। हु रेगुलेट्स, ये पूरा प्रोसीजर को कौन रेगुलेट करता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया हैज बीन अपॉइंटेड एज द रेगुलेटर, ठीक है। ये रेगुलेटर के रूप में जो है पूरा एंटायर जितना प्रोसीडिंग होगा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी का, जितना प्रोसीडिंग्स होगा वो आपका IBBI दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है ओवरसी करेंगे, ठीक है। IBBI हैज 10 मेंबर्स फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। सो आई होप आपको इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी जो है कोड आपको समझ आ गया होगा, ट्राइब्यूनल्स के बारे में आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। सो ये क्या है, आप अपील कर सकते हैं इन दी ट्राइब्यूनल्स, ठीक है। NCLT, फिर उनसे ऊपर क्या है NCLAT, ठीक है। सो उसके बाद आपको मैंने बैंक्रप्सी कोड के बारे में बताया। दो जो है याद रखिएगा, दो जो है एडजुडिकेटिंग बॉडीज है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल वो क्या है बड़ी कंपनीज और लिमिटेड फर्म्स के लिए है, और डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल जो है फॉर इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप्स के लिए। और क्या ट्राई करते हैं, फर्स्ट हम रिजोल्यूशन की ट्राई करते हैं, अगर रिजोल्यूशन नहीं हुआ देन वी लिक्विडेट दी एसेट्स, ठीक है। मतलब हम क्या करते हैं, एसेट्स को बेचना शुरू कर दें। और एंटायर प्रोसेस को कौन देखता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो 10 मेंबर्स का जो है ये एक बॉडी है। आई होप जो है आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपका बेसिक का जो है ये टॉपिक है। इंसॉल्वेंसी जो है आपका मॉनेटरी पॉलिसी, मनी एंड बैंकिंग जो सेक्टर है ऑफ इकोनॉमी, उसका ये बहुत अहम हिस्सा है, ठीक है। एंड प्रीवियस ईयर पे भी आया है क्वेश्चन इसके ऊपर, सो देयर आर चांसेस कि आपको मे बी ये क्वेश्चन जो है आ जाए इन दी एग्जामिनेशन। सो आई होप आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। Alright, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.